हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीडी के एनालिसिस। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईएफएल एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में। तो इस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरी नई इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी से जुड़ी हुई, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इसमें आपको बताऊंगा कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके पास कितने रुपए में उन्होंने परचेज़ करे हैं शेयर और किस टाइम पर करे थे, क्या वो डेट थी। तो जानेंगे पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर। पूरे बने रहिए, इस वीडियो में आपको नई जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। पर्टिकुलर शेयर के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो मार्केट के दौरान आती है वो मैं डालता हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो यहाँ पर देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ, अगर आप ने मेरी काफ़ी वीडियो देखी है तो आपको लगेगा ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही पुरानी इन्फॉर्मेशन है और ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन इसी से जुड़ी हुई है और बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ इसके लिए, जो मैं रिसर्च करता रहता हूँ इस शेयर के ऊपर पर्टिकुलर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होल्डिंग पैटर्न काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से एज इट इज़ चल रहा है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लास्ट वीडियो बनाई थी, फंडामेंटल एनालिसिस करा था उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ इन 3 प्लेयर के बारे में, कंपनी के बारे में जिनके पास होल्डिंग है, कितने रुपए में इन्होंने लिया था, कब ये एंटर हुए थे। तो आप नाम नोट कर लीजिए, बैंक के, मनी स्टार और कन्यानी ट्रेड लिंक। तो ये 3 कंपनियां के ऊपर सबकी नज़र है। तो इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कहानी कब से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे देखिए 24 मार्च 2022 को सबसे पहली न्यूज़ आती है। और न्यूज़ क्या होती है, तो 24 मार्च 2023 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होती है। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, 73,49,400 कन्वर्टेबल वारंट को अलॉट किया 30 रुपये में इन सारे प्लेयर को। मतलब कि अभी आपको नाम सारा डिस्क्लोज करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, वारंट का मतलब होता है, वारंट का मतलब होता है शेयर आगे चल के जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी के अंदर। तो ठीक है, इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, उनका ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर 30 रुपये में देखिए, यहाँ पे जो है 10 रुपये फेस वैल्यू पे मिले। अभी इसमें ना कोई बोनस है ना कोई स्प्लिट है, सीधा सीधा 30 रुपये में 73,49,000 वारंट इश्यू कर दिए गए। किस किस को, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको ऊपर नाम बताया था, ये 3 नाम जैसे मैंने आपको डिस्कस करे थे ऊपर, 16,80,000 शेयर इसको दिए, 16,80,000 शेयर इसको दिए, 16,80,000 शेयर इसको दिए 30 रुपये में। और यहाँ पर अदर पर्सन भी हैं जिनको अलॉट किए गए 1,66,000, 1,66,000, 1,66,000, 86,000, 86,000। तो ऐसे एक लंबी एक लिस्ट है जिनको अलॉट किए गए 24 मार्च 2022 को। अब होता क्या है देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। होता क्या है, 30 रुपये में 10 रुपये की फेस वैल्यू में शेयर दिए गए, मतलब इसको शेयर कह सकते हैं, वारंट इशू किए गए। ठीक है, अब जब वारंट इशू किए जाते हैं तो इनके पास एक ऑप्शन होता है, मतलब एक कंपनी क्या करती है, 30 रुपये को अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो भी अमाउंट निकल के आता है, ये अमाउंट निकलता है तो 25% का मार्जिन उसी वक्त कंपनी ले लेती है जब इनको अलॉट किए जाते हैं। अब जो बचा है 75% का मार्जिन, उसमें क्या कंपनी इनको ऑप्शन देती है, 18 महीने का आपके पास टाइम है। जब भी आप 75% का मार्जिन पे कर देंगे तो आपको जो वारंट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी के अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ कि इक्विटी के अंदर, इक्विटी कह सकते हैं इसको, शेयर कह सकते हैं इसको, शेयर ये अलॉट कर दिए गए। तो कंपनी ने क्या करा, मैंने आपको डेट बताई 24 मार्च 2022। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सीधा सीधा 10 रुपये फेस वैल्यू के शेयर थे। अभी इसमें कोई बोनस इंक्लूड नहीं था और इसमें कोई स्प्लिट इंक्लूड नहीं था, इसमें कोई बोनस इंक्लूड नहीं था। ये क्योंकि जो डेट थी वो मार्च की थी और उसके बाद का ये टाइम है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए कंपनी ने करा क्या है, जिसको अलॉट हुए थे 12 सितंबर 2022 को एक नोटिस आता है, मतलब कि मार्च निकलने के बाद इनके पास 18 महीने का टाइम था, बट इन्होंने कन्वर्ट करवा लिए। इन्होंने मतलब 75% का जो मार्जिन था ना वो पे कर दिया और 60,94,000 जो इक्विटी थी और वारंट थे उसको कन्वर्ट करा लिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नॉन प्रमोटर हैं तीनों के तीनों, नॉन प्रमोटर ऑन द प्रेफरेंशियल बेसिस अ पर्सन टू कन्वर्जन ऑफ वारंट, मतलब वारंट को कन्वर्ट करा के इन्होंने इक्विटी के अंदर इन्होंने शेयर अलॉट करवा लिए 30 रुपये में। अब इनके पास शेयर आ चुके थे उस वक्त।
सितंबर 2022। अब देखिए इनके पास जब कंपनी कभी अलॉट करती है, जब 75% मार्जिन लेने के बाद भी, तो एक 6 नॉन प्रमोटर के पास एक लिमिट होती है कि वो 6 महीने तक सेल नहीं कर सकता, लॉक इन पीरियड बना दिया जाता है उसके लिए। तो यहाँ पे इन कंपनी जो नॉन प्रमोटर को शेयर अलॉट किए गए उनके एक लॉक इन पीरियड बनाया गया, 29 अप्रैल 2023 तक ये शेयर बेच नहीं सकते थे। ठीक है, अब हुआ क्या, अब इसकी मूवमेंट देखिए, आपने डेट नोट कर लीजिए, 22 मार्च 2023, 22 मार्च 2022 और अप्रैल 2023। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब देखिए 22 मार्च में, ये मंथली वाइज डाटा है, मार्च में इनको दिए गए शेयर 30 रुपये में, तो उसका रेट देखिए वही आसपास चल रहा था। और मतलब जब भी कभी वारंट इशू किए जाते हैं तो उसका रेट होता है या तो ऊपर होता है, थोड़ा बहुत बराबर से होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 35 रुपये के आसपास रेट था जब इनको 30 रुपये में शेयर दिए गए, 74 लाख के आसपास शेयर, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। उसके बाद देखिए जैसे ही अलॉट किए गए और इन्होंने अपने सितंबर में, तो यहाँ पर डाटा यहाँ पर देखिए, सितंबर के अंदर इन्होंने क्या करा, अपना कन्वर्ट करा लिया। सितंबर का डाटा ये रहा। तो जैसे ही कन्वर्जन होती है तो यहाँ पे देखिए प्राइस का भाव कितना हो गया, 169 रुपये 90 पैसे, 119 से सीधा 69। और अप्रैल में, और उनके बाद अब ये था कि अप्रैल तक का इसका इनके पास वो था टाइम कि ये बेच नहीं सकते, तो अप्रैल तक उन्होंने कुछ, यहाँ पे देखिए मार्च अप्रैल, ये आ गया अप्रैल में प्राइस देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 168 रुपये से 189। अब निकल के आती है बात कि इसका प्राइस क्या था। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, इनको बोनस और स्प्लिट, तो इनका फेयर प्राइस निकल के आता है 1 रुपये 20 पैसे। अगर मैं इसको फेयर प्राइस बताऊं कि 1 रुपये 20 पैसे में इनके पास होल्डिंग है, इनके पास अगर इनको स्टॉक स्प्लिट कर दिया जाए और बोनस दे दिया जाए तो, और 10 रुपये की फेस वैल्यू 1 रुपये की बन जाती है और इनको बोनस भी दे दिया जाता है। तो 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से मतलब कह सकते हैं कि इन तीनों कंपनी के पास जो बड़े बड़े होल्डर हैं, 60% की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, तो उनके पास 1 रुपये 20 पैसे में होल्डिंग है इस वक्त। अगर मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दूं तो 1 रुपये 20 पैसे में, मतलब 30 रुपये को अगर मैं पूरा तरह डिवाइड करके सारा कर दूं तो 1 रुपये 20 पैसे का प्राइस बनता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी इनके पास होल्डिंग है, ये गुड न्यूज़ है। वो एग्जिट नहीं करें इन्होंने, तो एग्जिट नहीं करना एक गुड न्यूज़ है। अभी भी होल्डिंग इनके पास है, इन्होंने सेल आउट नहीं करा है, बट मूवमेंट इनके हाथ में गेम है पूरी। और 1 रुपये 20 पैसे मैंने को फेयर प्राइस बता दिया कि 1 रुपये 20 पैसे के आसपास का इनका जो बेस प्राइस है, इनके पास इनकी इतने रुपये में अलॉटमेंट है अभी। और गुड न्यूज़ ये है कि इनके पास शेयर अभी भी हैं इनके पास, और आने वाले टाइम में इन शेयरों में अगर मैं एंट्री करूंगा इस लेवल पर, तो मैं एंट्री करना चाहूँगा 2 रुपये के आसपास। तो मैं 2 रुपये में एंट्री करना चाहूँगा, क्योंकि 1 रुपये 20 पैसे में ऑलरेडी इनके पास शेयर हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर सेल आउट करना चाहेंगे तो मूवमेंट बनाए रखेंगे, और कभी भी शेयर में जैसे ही इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, कभी भी इसके रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये शेयर फिर से बाउंस बैक करेगा बहुत तेज़ी से। तो ये थी अपडेशन, और कोई भी नई अपडेशन निकल के आएगी तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं और वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।